तो ये तो आपने समझ लिया होगा कि आज की चर्चा किस बारे में होने वाली है। और वैसे देखा जाए तो ये सवाल ही नहीं वैलिड है, क्योंकि 40 दिन में पूरी की पूरी तैयारी तो हो नहीं सकती है। दूसरी बात की जो एग्जाम आपका होने वाला है, इसके फॉर्म आज के 2.5 साल पहले आए हुए थे, जून 2022 में आए हुए थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी तैयारी तो पहले से है। हाँ, वो बात अलग थी कि चीजें भूल रही होंगी। सबके साथ ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो और उसको आप प्रॉपर वे में रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीजें आपको भूलने लगती हैं। तो ये प्रॉब्लम तो चलो कॉमन प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों ने कमेंट किया जैसे इस बीच वीडियोस पे कि सर क्या करें, इतनी जल्दी अगर परीक्षा होगी तो क्या करें। तो मैंने उनको बोला कि देखो बात ये है कि पहली चीज तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, क्योंकि आप ये ना समझें कि आपको सब कुछ जीरो लेवल से शुरू करना है। आपको भी पता है कि चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, पहले से पढ़ी हुई हैं, बस उनको इकट्ठा करना है ना। सिलेबस आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं यूपी, आप चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप हायर की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, या आप टीजीटी देने वाले हो सोशल साइंस में जिसमें आपका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो, तो प्रीवियस क्वेश्चन तो होने चाहिए। और सबको पता है कि कौन से होने चाहिए। भाई जो सबके पास उपलब्ध है जो बुक, वो आपके पास भी होनी चाहिए। तो सिलेबस हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन हो गए। और एक बात है कि अब मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, कम से कम 2 बार पढ़ चुके होंगे, क्योंकि फॉर्म बहुत पहले आया हुआ था। तो ये 2 काम हो गया। तीसरा काम बचता है नोट्स का। जैसे आप लोग इधर उधर परेशान होते रहते हैं कि ये कोचिंग एडमिशन ले लिया, वहां पे ऐसे वैसे। तो अगर आपने देखो ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में ढंग से पढ़ाई करी है, आपने अगर नोट्स अपने खुद के बनाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। कोचिंग क्या है? आपके आलस्य का एक परिणाम है और कुछ नहीं है कोचिंग। भाई आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, आपने कोचिंग कर लिया, वहां से नोट्स मिल गई। पीजीटी में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें कोई ऐसी इकोनॉमिक्स नहीं आती है जो आपके समझ के परे हो। आप यूजीसी की कोचिंग करें चलता है, आप हायर की कोचिंग करें कुछ हद तक चलता है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी के लिए कोचिंग, है ना, तो ये आपके आलस्य का परिणाम हो सकती है कोचिंग। अदरवाइज ये चीजें खुद से हैंडल करी जा सकती हैं। चलो 3 बातें हो गई। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, प्रीवियस पेपर का सेट या क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, नोट्स आपके पास होनी चाहिए, या आपकी खुद की हो या किसी कोचिंग की हो। अब चौथी बात आती है बुक की। कौन सी बुक पढ़ें? भाई सबको पता है क्या पढ़ना है। अगर आप यूपी में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर देने वाले हैं, तो पहली बात तो ये बोलूंगा कि आपके पास जो बुक है उसको पढ़िए। नई बुक खरीदने को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरी बात आ जाती है कि अगर आपको नई बुक खरीदनी ही है तो कौन सी खरीदेंगे? तो उसके लिए प्रोफेसर एस एन लाल सर, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, है ना। और जाहिर सी बात है कि आपने कभी ना कभी उनकी किताबें जरूर पढ़ी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बस वही किताबें सब पढ़ते हैं, वही आपको पढ़नी है। अब अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो थोड़ा सा चीजें यहाँ पे अलग हो जाती हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में वो किताबें उपलब्ध नहीं है। तो फिर आपने इंग्लिश मीडियम की जो भी बुक परचेज करी होगी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, उन किताबों का आपको सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक मेरी तरफ से जो सुझाव है, अगर आप यूपी पीजीटी या टीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स देने जाने हैं, तो आपको एक बुक जो है मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। और उम्मीद है कि अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की होगी तो वो बुक आपने जरूर पढ़ी होगी, है ना। तो उस बुक का मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, आप थोड़ा सा उसको देख लेना, आपका मन कहे तो खरीद लेना। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था। इस बुक से आप परिचित होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। और इस बुक का पूरा नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण। सर्वेक्षण तथा विश्लेषण। ये बुक खरीदना इसलिए आपके लिए यूजफुल रहेगा या आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि एक ही बुक में आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। बुक के राइटर
प्रोफेसर SN लाल सर, ठीक है ना। तो ये बुक देखो पढ़नी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आप हिंदी में चीजों को समझ ले रहे हैं तो भी आपको पढ़नी चाहिए। एक ही बुक में आपको कई सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए यूजफुल रहेंगे, ठीक है। बाकी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स अब देखो, अगर पीजीटी की बात करें और साथ में आप टीजीटी को भी कंसीडर कर लेना, तो ज्यादा तो आपको पढ़ना है नहीं। 8 यूनिट मोटा मोटा आप मान सकते हो। एक तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। दूसरा क्या आपका हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। तीसरा आपने ले लिया इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। देन आपने ले लिया पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद आपने ले लिया इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे केवल और केवल ट्रेड के नाम से लिख दे रहा हूं। उसके बाद आपने ले लिया यहाँ पे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे ले लिया स्टैटिक्स, है ना। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें देखो सवाल जो आते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के आते हैं, तो इसके लिए आपको कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि अब कोई ग्रोथ के लिए आप बुक मत पढ़ने बैठ जाना। इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। सो डोंट रीड एनी बुक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेट के लिए देखो बेसिक आपके 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं माध्य माध्यिका बहुलक, और आपका इंडेक्स नंबर हो गया, आपका सहसंबंध हो गया, इन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रीवियस पेपर देखेंगे तो वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बुक कौन सी पढ़ें जो आपको आसानी से मिल जाए। मैक्रो, अब आपको पता ही होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा रोल है यूपी पीजीटी में। 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाते हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना आप। बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। इंडियन इकोनॉमी के मैंने बोला कि आप SN लाल सर वाली बुक जरूर पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस के लिए आप स्वतंत्र हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप पढ़ें। इसी प्रकार से आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी स्वतंत्र हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। आपने पहले से जो भी नोट्स बनाई हो या आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी हो, तो वहां के आपके नोट्स हों, उन चीजों को आप पढ़ लेना। सो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस का समरी, है ना। चलो अब क्या बचता है, चलो अब सारी चीजों को हम कंक्लूजन में क्रम से लगा देते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस आपने देख लिया, समझ लिया। आफ्टर दैट PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक क्या बुक होनी चाहिए जो सबके पास होगी, किसी के पास घटना चक्र, किसी के पास युद्ध, किसी के पास दोनों। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास क्या होना चाहिए, नोट्स होने चाहिए, या तो खुद के हों या किसी कोचिंग के हों, है ना। नोट्स नहीं है तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। बुक्स की बात करें तो मैंने बोला कि सभी नहीं लेनी है, बट अगर आप ले सको तो इंडियन इकोनॉमी ले लो, ठीक है। इतना काम अगर आपने कर लिया तो फिर बचता क्या है, एक ही काम बचता है, आपको टेस्ट देने चाहिए बिफोर एग्जाम, है ना। टेस्ट देने चाहिए, कहां से देंगे। अब अगर देखो इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन में उपलब्ध है। आपकी रुचि हो वहां पे आप जाके ले सकते हो। सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसको तैयार जिसने किया है वो GIC PGT में सिलेक्टेड है। तो एक आप कह सकते हो कि एक्सपर्ट कैंडिडेट के द्वारा या एक्सपर्ट टीचर के द्वारा वो चीजें तैयार करी गई हैं। हिंदी मीडियम में टेस्ट सीरीज जो एप्लीकेशन में है वो ओल्ड है, न्यू टेस्ट सीरीज आएगी तो आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा मेरा रिकमेंडेशन है कम से कम 1-2 कोचिंग का और जो आपको ठीक लगे आप टेस्ट सीरीज ले लेना। टेस्ट सीरीज देखो क्या है ना कि आपको आपकी तैयारी के लेवल के बारे में बताता है, आपकी तैयारी कहां तक पहुंच चुकी है ये चीजें आपको पता चल जाएगी। बस उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। आपने सिलेबस देख लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिए, आपने नोट्स बीच बीच में रिवीजन कर लिए जो टॉपिक आपका वीक है, ठीक है। नोट्स से नहीं समझ में आ रहा है, आपने बुक पढ़ लिया, क्योंकि कोई भी नोट्स देखो संपूर्ण नहीं है। कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि किसी टॉपिक की आपने नोट्स पढ़ लिया, आपके पास वो नोट्स है, आपने पूरा पढ़ा तैयार किया, लेकिन क्वेश्चन आपके नोट से बाहर है। ऐसी स्थिति में आपको किताबों का सहारा लेना पड़ता है। इतना काम कर लिया, लास्ट में जो है 10-20 टेस्ट दे लिया, आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। टारगेट क्या रखेंगे अभी से बता दे रहा हूं,
टारगेट आप 110 प्लस का रखेंगे क्योंकि सीटें कम है, कंपटीशन ज्यादा है। आउट ऑफ 1 to 5 110 प्लस का टारगेट बना के काम करना है आपको। अब देखो एग्जाम, जैसे अभी भी मुझसे आप ही लोग पूछते हो कि एग्जाम क्या सर सच में हो जाएगा दिसंबर लास्ट में या जनवरी में। देखो ये किसी को सच जानकारी नहीं है, बस थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूं। यूपी पीजीटी 2021 जो हुआ था उसकी डेट के बारे में जानकारी जून लास्ट में दी गई थी, और वहां से लेकर 18 अगस्त तक के बीच में आपको 60 दिन नहीं मिले थे। बाकी आप खुद समझदार हैं, परीक्षा चाहे 40 दिन बाद हो, 30 दिन बाद हो, तरीका वही हमेशा रहेगा, है ना। पहले से जो चीजें आपकी क्लियर हैं उनके आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो चीजें आपकी क्लियर नहीं है उसके थोड़ा सा नोट्स वगैरह पढ़ लेना, थोड़ा किताबें पढ़ लेना, थोड़ा जो एक्स्ट्रा हो पाए वो कर लेना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है आपको, वही आपके रिजल्ट को पॉजिटिव बनाएगा, बेहतर बनाएगा। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोई सहायता आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। सो इसी के साथ करेंगे इस स्ट्रेटजी वाले वीडियो को कंप्लीट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई चर्चा के साथ, जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।